एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ you can reach me out, Aquarius. So Aquarius, I see that you will go through some kind of transformation in the month of October, जिसमें आपका कुछ सडन एंडिंग्स हो सकते हैं। कुड बी की एक्चुअल एंडिंग्स हो, अदरवाइज इट्स एन एंडिंग इनसाइड यू, जहाँ पे आपकी सोच, यू आर वॉकिंग अवे, यू फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज इट एक्वेरियस। ओके, choosing choice, it's a choice, oh my god. Okay, let's see. Okay, so यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि देयर could be a choice to free yourself. ये जो भी choice है ये आपको फ्रीडम दे रहा है। आपको बाहरी सिचुएशन या बाहरी पर्सन से अपने लाइफ का या फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ योर लाइफ का अथॉरिटी निकाल के आपके हाथ में रखना है। एंड इट्स अ चॉइस, ये आपके पावर में दोबारा आना। ये ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस दैट कुछ सडन डील्स एंड करने हो, कुछ सडन मतलब कुछ डील सडन एंड करने हो, चाहे वो कोई वर्केबल वाला डील है या फिर रिलेशनशिप का डील है या फिर एक चॉइसेस हैं। होप्स एंड फियर में है ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एक्वेरियस। सो एक जगलिंग काइंड ऑफ, आपको समझ में नहीं आना या फिर आप खुद भी समझ के भी आप एक डिसाइड नहीं कर पाना कि कितने चीज़ या कितने लोग या मल्टी टास्किंग या फिर मल्टी ऑप्शंस इन योर लाइफ, कुड बी ऑफ पर्सन, कुड बी ऑफ जॉब, कुड बी ऑफ इनकम सोर्सेज, या फिर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थॉट, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जो आपको लाइफ में कंट्रोल करते हैं। कुड बी अ फादर फिगर, मदर फिगर, या फिर आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे ऑफिस में कोई डोमिनेटिंग फिगर। यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल टू योर लाइफ इन योर लाइफ। ओके, अगर सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रहा है, सिचुएशन या फिर एन एक्सटर्नल पर्सन, नाउ यू this month you will decide कि मुझे तो आई एम डिसाइडिंग दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी जहाँ पे मैं जिसको मैं दूंगा या दूंगी, विच इज़ अगेन चूजिंग योर सेल्फ। ओके, लवर्स कार्ड इज अ चॉइस इन योर लव लाइफ और इन जनरल किसी भी एरिया में हो सकता है। सो एन एंडिंग इज़ नीडेड, मतलब होता है ना कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। वो रिश्ते हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल डील हो सकता है। वेटिंग का एंडिंग होना कि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था कि ये कभी फुलफिल होगा, बट हो ही नहीं रहा है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग क्लोजर टू माई सेल्फ। ओके, सो ये भी हो सकता है। कोई ईगो बैटल को क्लोज आउट करना, जैसे कि कम्युनिकेशन या फिर कोई ईगो बैटल हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए किसी के साथ में, कोई फादर फिगर हो या कलीग्स हो या फिर कंट्रोल अथॉरिटेटिव फिगर जो हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो फिगर हैं, आपके साथ तालमेल आपके सराउंडिंग वाले नहीं कर पा रहे हैं। सो जैसे कम्युनिकेशन या फिर ईगो क्लैशेस या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट किसी का हर्ट हो जाना या हो गया था ऑलरेडी, या फिर इट कुड बी अ मिसकम्युनिकेशन एज वेल। सो वो सारी चीज़ जो है उसको ख़त्म करके, उसको लेट गो ऑफ करके सुलह करना। आगे प्रोग्रेस कहाँ है? प्रोग्रेस इज़ लाइक व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। तो वो जो चॉइस है वो सिलेक्ट है। एंडिंग, 10 ऑफ सोर्स, डेथ कार्ड, जो चीज़ हो गई है वो हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स लुक फॉरवर्ड एंड टेक बैक कंट्रोल। जो मेरे हाथ में है, लेट मी जस्ट टेक दैट कंट्रोल बैक इन माय लाइफ। अगर कोई फादर फिगर या आपके पर्सनल लाइफ के अगर कोई फिगर आपके रिलेशंस के अगेंस्ट थे, सो नाउ यू आर लाइक डिसाइडिंग फॉर योर ओन। आप खुद के लिए डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, एंड होपफुली दे विल बी ओके विद दैट। अगर ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रहा था, कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर है
है जो आपको yes, it could be a job loss as well. It could be a job loss, it could be a work loss, it could be a misunderstanding in your job relationship. और अगर बहुत stressful भी हो सकता है, अगर आप काम पे है भी अभी भी अगर काम कर रहे हैं, it's not a loss, then you need to come out of clear that energy by किससे कैसे करोगे, कम्युनिकेशन करके एंड खुद के पावर को दिखा के आप करोगे. सो कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके सराउंडिंग में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, आपका जहाँ पे आप अपना रुतबा शो करते हो वो जगह है. सो वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. आप जो भी पाथ लोगे वो आपके फेवर में ही जाएगा. बिग हैप्पी चेंजेस वुड कम वंस यू कम्युनिकेट क्लियरली, वंस यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. माइंड इट, एक्वेरियस डेथ कार्ड इज़ इन योर एनर्जी. तो आपको बदलने की ज़रूरत है. अगर आप बहुत लीनियंट थे किसी के साथ, आपको अभी फ्लिप कर देना है. आपको मतलब सिचुएशन बोल रहा है वॉक अवे फ्रॉम द डिफीट्स. अगर आपको हार फील कराया गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया, उससे वॉक अवे करो, कंट्रोल अपने हाथ में लो. ओके, सो प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ. लवर्स कार्ड है, चॉइस. 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इज़ अ चॉइस. ओके, सो प्रैक्टिकल चेंजेस, मेक प्रैक्टिकल चेंजेस. किसी के बात के कहने के ऊपर या फिर इमोशंस के ऊपर नहीं होगा ये सारी चीज़ें. इट इज़ लाइक प्रैक्टिकल. जो आपको लगता है कि यही सही है, आपको एक्सपीरियंस से लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से यहाँ से आएगा, सो लॉजिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल जो सोल्यूशंस है उस चीज़ को आप चूज़ करने वाले हैं. पास्ट में 8 ऑफ वॉन्ड्स है. पास्ट में आपने काफ़ी आगे बढ़े हैं. आप यू आर वेरी ओपन टू ऑल द फास्ट मूवमेंट्स दैट वाज हैपनिंग इन दिस एरिया. अब वहाँ पे वो सडनली एक पॉज आ गया है या फिर आने वाला है. एनवायरमेंट विल टेल यू कि वेट, जो तुमने बीज बोया है वो तुम्हारे साइड आएगा, तुम वेट करो. एनवायरमेंट विल बी थोड़ा सा वेटिंग. एक्सपेंशन ऑफ कोर्स इट इज़ योर लाइफ में आपका एरियाज एक्सपैंड ही हो रहे हैं. एक्सपेंशन के टाइम में ही कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है. दैट्स काइंड ऑफ एक्सपेंशन अभी आपके लाइफ में हो रहा है. एंड इन फ्यूचर आई सी दैट यू वुड बी, जो भी एरिया आपको अभी कंसर्न कर रहा है ना, वहाँ पे यू वुड बी पुटिंग योर लॉजिकल ब्रेन एफर्ट्स, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल दिमाग आप लगाने वाले हैं. जैसे कि होता है ना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करते टाइम पे हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं. कोई रिलेशनशिप में नए एंटर होते हैं तो हम उसको कम्युनिकेशन, डेटा, एक दूसरे को जानने की इच्छा, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं इनिशियली. हाउ दैट पर्सन इज, पर्सनैलिटी क्या है, वो सोचते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू विल नीड टू बी लिटिल बिट ऑफ data oriented in future, next 1-2 months. And I see that yes, endings are there definitely. जो ख़राब चीज़ है वो अभी ख़त्म करने का टाइम है. आगे आप बढ़ रहे हैं. देयर इज़ लाइक यूनिवर्स इज़ टेलिंग वरी करने की ज़रूरत नहीं है. चूज़ वाइजली. एंड जहाँ पे आप चूज़ नहीं कर पा रहे, अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे, थोड़ा सा हॉल्ट करें. नथिंग इज़ कि आपको हर चीज़ डेस्परेशन में करनी है, वो भी ज़रूरत नहीं है. एंड इन योर लव लाइफ आई सी दैट आपको एक्सप्रेसिव थोड़ा सा ज़्यादा होने की ज़रूरत है अपने लव लाइफ में. एक्सप्रेशन, लव, केयरिंग, दिल खोल के रखना. इफ़ देयर इज़ एन एज गैप इन योर रिलेशनशिप, देन फिर अपने ईगो को साइड में रख के पहल खुद से करना. सो ऑन डोमिनेटिंग जो भी पर्सन है इस रिलेशनशिप में, उनके अलावा उस चीज़ को छोड़ के थोड़ा सा चाइल्डिश तरह से अगर इस रिलेशनशिप को इग्नाइट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा. सो एक्सप्रेशन ऑफ लव फ्रॉम ईदर ऑफ द पार्टनर्स विल बी वाइटल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा अपने जो अगर पैसे हैं उसको थोड़ा सा सेव करना शुरू करें. जैसे कि ये पैसे हो सकते हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, सेवा हो सकता है, प्यार हो सकता है. डोंट इन्वेस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शंस. सो अपने लिए भी कुछ बचा के रखें. ये आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील कराएगा. ऐसा नहीं कि आप कुछ बचा के रखने से आप ओवरनाइट करोड़पति बन जाओगे, बट इट विल मेक यू द फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट यू फील व्हेन यू आर आस्किंग. सो इन्वेस्टमेंट सही अपॉर्चुनिटीज़ में करें, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट हो, लव इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर आप पैसा इन्वेस्ट, लव या एनर्जी, टाइम, एनीथिंग. सो वाइज इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने लिए कुछ बचा के रखें. सेल्फ इन्वेस्टमेंट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी राइट नाउ. ये कहाँ गया, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स. यस, थोड़ा सा सेल्फिश भी रहे इस अक्टूबर मंथ में. एंड आपके आसपास
बहुत एबंडेंस है, चाहे पैसे का है, प्यार का है, लोगों का है। सो आपको फील करने की ज़रूरत है मेरे आसपास सब कुछ है, मेरे तक अगर नहीं आई है तो मुझे अलाइन करना है, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है, एवरीथिंग वुड कम फॉल इनटू प्लेस। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स बायस्ड है, नो, यूनिवर्स बायस्ड नहीं है। यू आर नॉट अलाइनिंग टू दैट अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल मनी वाले एनर्जी में। आप अपना पावर कहीं बाहर दे के रखे अगर हैं तो आपको अपना पावर लेना है। सो यू आर नॉट अलाइनिंग, सो इसलिए आपके पास वो चीज़ नहीं है। रेस्ट ऑल लुक्स फाइन। सो इस महीने आपका एफर्मेशन रहेगा एक्वेरियस, नाउ इनॉर्मस वेल्थ एंड अबंडेंस आर अवेलेबल टू मी, आई फील वर्थ एंड डिजर्विंग। सो फील डिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा ना, इन्वेस्टमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप सोचो कि आप मेरे पास बहुत है। तो इसलिए अगर कम भी है, चाहे 1 रुपये भी है, तो वो भी थोड़ा सा साइड में रखें, बिकॉज इट विल गिव यू द फीलिंग कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड द नंबर्स, ब्रेन अंडरस्टैंड्स कि मैंने बचाया है। सो दैट्स हाउ यू कैन फेक योर फीलिंग्स एंड देन align the materialistic things that you want in your life. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.